सभी को जय मसीह की हालेलुया। बिल्कुल मेरे अजीजों, आज एक अनोखे प्रकाशन से और एक अनोखी बात से आपके सम्मुख। टाइटल आपने देखा होगा कि 3 लोगों को जिंदा जलाया। उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि हम उस परमेश्वर को मानते हैं जो सर्वशक्तिमान है। मैं हमेशा कहता हूँ हमारा परमेश्वर भस्म कर लेगा, आगे तो आग से बचाने वाला भी है। लेकिन हम सोचते कि अब हम पे जाउटना हो गया, ये बीमारी मुझे मार देगी, या मेरे दुश्मन मुझे मार देंगे, है ना, या फिर कोई संकट मुझे मार देगा। ऐसा नहीं है मेरे जी। हम किस परमेश्वर को मानते, आज आपको पता चलेगा। और हम उस परमेश्वर की संतान है। देखो, दुख मुसीबत आते हैं, मुसीबत में जाना होता है, सताव भी होते हैं, है ना। सताव में बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन प्रभु सताव में से बाहर निकाल लेता है, हर एक मुसीबत से बाहर निकालता है। और आज जो ये देख लेगा वीडियो, लेकिन मानना वो विश्वास कर लेगा कि प्रभु वाक्य में है और अद्भुत कार्य है। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता। एक एक भविष्यवाणी, एक एक प्रार्थना, एक एक वचन सत्य है आपका, कोई भी इसमें मिलावट नहीं है पिता। और हम विश्वास करते हैं पिता, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप चमत्कारी परमेश्वर है, आप अपने लोगों को बचाते हैं, हम विश्वास करते हैं। और हमने बहुत सारी गवाही सुनी है, और जीती जागती गवाही आपने मुझे दिखाई, हम सबको दिखाई। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हम विश्वास करते हैं और ऐसा ही अभी भी होता है, ये भी हम विश्वास करते हैं पिता। आज का वचन सब लोगों के लिए है, और आज का इस वीडियो के माध्यम से आज पिता पूरी दुनिया में जहाँ जाए पिता, बदल जाए लोग, और आपके सामने घुटने टेके, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, आज की जो प्रार्थना देख लेगा, आज का जो संदेश, आज की जो वीडियो देख लेगा, वो प्रभु का दीवाना हो जाएगा, और उसका विश्वास जग जाएगा कि वाकई में हम उस परमेश्वर को मानने वाले हैं जो सर्वशक्तिमान है। मेरे अजीजों, वचन कहता है कि परमेश्वर कल आज युग एक जैसा है। बिल्कुल सही बात है। जो चमत्कार पहले करता था आज भी करता है, आज भी अपने दूतों को, सरदूत को भेजता है, आज भी हमें और आपको मुसीबत से बचाता है। आज भी कोरोना की पहली, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, लेकिन परमेश्वर हम सबको बचाया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। मेरे से तो चौथी लहर भी अब दरवाजे पे है, लेकिन परमेश्वर फिर हमें बचाएंगे, ये हम विश्वास करते हैं। और बाहर ले जाकर हर जगह पे परमेश्वर रक्षा करिए। लेकिन आज मैं उन 3 लोगों से को आपके सामने रखूंगा, मिलवाऊंगा कि वाक्य में परमेश्वर चमत्कार है। परमेश्वर के विरोध में जो लोग थे, उन्होंने उनको जला दिया जिंदा, लेकिन परमेश्वर ने बचाया है। कौन है वे लोग? और आज जो ये वीडियो देख लेगा वो हिल जाएगा और विश्वास कर लेगा कि वाक्य में परमेश्वर महान है, वही सब कुछ है। मेरे जुदा ये प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, इस प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा सबके जीवन में कार्य करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज आपका डर, आपकी बीमारी, आपका खौफ, आपकी चिंता सब नष्ट हो जाएगी, बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। मेरे जुदा वचन है, मेरे जो लोग, वो 3 लोग है, वो लोग है डैनियल 3 में, शद्रक मशक अबेदनगो। हालेलुया। अब ये मत कहना कि भाई ये तो ऐसा तो है नहीं। अरे वचन में है, ये प्रार्थना में है, ये सच है, ये प्रभु ने कहा उनको बता। क्योंकि जो भविष्यवाणी को, जो वचन को मानता है, जीत उसी की है। क्योंकि पवित्र बाइबल की कोई भी बात असत्य नहीं है। 3 लोगों से मैं आपको मिला रहा हूँ, वह शद्रक मशक अबेदनगो। और हम सब जानते हैं मेरे तो डैनियल 3 में, लेकिन जानते भूल जाते हैं। हम क्या जानते हैं? अरे मैं आज मरने वाली हूँ, मेरी रिपोर्ट खराब हो गई, अब संतान नहीं होगी, अब शादी नहीं होगी, ये हम जानते हैं और ये मान भी लेते हैं। शैतान आएगा हमारे सामने बोल के चले जाएगा कि तू मरने वाली है, तू मरने वाला है, तेरे संतान नहीं, तेरा पति सही नहीं होगा, तेरी पति की शराब नहीं छूटेगी, तेरा पति विषयगर्दी में है, हम मान लेंगे और हम बैठ जाएंगे, तलाक भी ले लेंगे। या हम शैतान को हम अपने पास बुला लेंगे, सोचेंगे अब तो जाऊटोना हम पे हो गया, अब तो अरे जाऊटोना की शक्ति बड़ी है, ये परमेश्वर की शक्ति बड़ी है, मुझे ये बताओ। मैं हमेशा कहता हूं कोई भी जाऊटोना हम पे असर नहीं करेगा, करने वाले करेंगे। और आज मैं आपको मिला रहा हूं उस परमेश्वर से जो मौत को हरा देता है, जो शक्तिमान है। मेरे जीजो, वो अग्नि को, यानी कि आग में से चलने वाला परमेश्वर है, और हमें भी बचाने वाला है और आपको भी बचाने वाला है। हालेलुया। जब प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया तो वाक्य प्रकाशन बहुत अद्भुत था मेरे लिए। और हम जानते हैं, हम पढ़ेंगे डैनियल 3 अध्याय, जब एक राजा, नबूकदनेस्सर राजा ने एक मूर्ति खड़ी करवाई, और सताव के कारण उन 3 लोगों की चुगली हुई, और सताव के कारण उनको मौका दिया गया कि भैया इसमें डाल देंगे, एक बार मान लो, नहीं तुम डाल देंगे, इसको झुक के दंडवत कर लो राजा की मूर्ति को। आज यही तो हो रहा है, सताव यही तो हो रहा है। लेकिन आज भी परमेश्वर हमें बचाएगा मेरे अजीजों। जो लोग प्रभु के दास है, जो लोग प्रभु के सेवक है, उनको बचाएगा। मैं पढ़ूंगा डैनियल 3 का 13 से। तब नबूकदनेस्सर ने रोष जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक मशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने राजा से पूछा, हे शद्रक मशक अबेदनगो, तुम लोग जो मेरी देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करते, तो क्या ये जानबूझकर ऐसा करते हो? अब वो कह रहा क्या जानबूझ के करते हो, या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तो भैया एक मौका मैं और दे रहा हूँ। फिर वो कहता यदि तुम अभी तैयार हो तो आगे जो वर्कता नरसिंह, वीणा, सारंगी, सितार, यानी कि आदि का प्रकार के आवाजों का शब्द सुनो, और उसी क्षण गिरकर मेरे बनाई हुई मूर्ति को दंडवत करो तो बचोगे, नहीं तो दंडवत ना करो तो इसी घड़ी ढटकते हुए भट्टे की डाल दिए जाओगे। ऐसा कौन सा देवता है कि तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके?
ये तो बोलते हैं आजकल मसीह विरोधी लोग, चर्च तोड़ दिया, पास्टर को मार दिया, है ना। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर हर एक की नजर रखता है, और जब वो उठेगा तो जलाहट के साथ उठेगा। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, हे राजा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मुझे उत्तर देने के लिए, तुझे उत्तर देने के लिए हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं पड़ता, हमें उत्तर देना ही नहीं इस बात पर। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको झटकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई मूर्त पर डरकेंगे। उन्होंने कहा भैया तू डाल मार, प्रभु बचाए तब भी ठीक, नहीं बचाए तो हम जान देने के लिए तैयार है। लेकिन आजकल के विश्वासी क्या होते हैं कि गर्लफ्रेंड के लिए प्रभु को छोड़ देते हैं, पैसों के लिए छोड़ देते हैं, नौकरी के लिए छोड़ देते हैं, जान तो बहुत दूर की बात है। ये लोग ऐसे थे तो परमेश्वर के सामने अपने जानों को कुर्बान देने के लिए थे। और वहां पे पूरा टाइटल में लिखे होंगे तो वो तीनों डाल दिए जाते हैं। लेकिन जब हम 24 पद में पढ़ते हैं तो 24 में मैं जानता हूं कि रोंगटे खड़े हो गए, जो विश्वास से उसके रोंगटे खड़े होंगे आज, और उसका विश्वास बढ़ेगा। आज वो बीमारी नहीं देखेगा, तकलीफ नहीं देखेगा, वो आज नया हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्री से पूछने लगा क्या हमने, क्योंकि राजा की आज्ञा के अनुसार वो भट्टा 7 गुना और धड़का दिया गया था अग्नि में। जब हम ऊपर से एक पैराग्राफ पढ़ते हैं उसके बाद वो तीनों पुरुष डाल दिए गए, जिन्होंने डाले थे वो भी जल गए। अब वो बहुत बड़ा भट्टा था और राजा बहुत दूर बैठा था और वो राजा को क्या कर रहा था, राजा उनको देख रहा था, बहुत बड़ा था। अब क्या देखता है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा क्या हमने उस आग के बीच 3 पुरुष बंधे हुए नहीं लगाए। आप कहते हो जादू हो रहा है, आप कहते हो मुझे बीमारी मार देगी, अरे उस पर परमेश्वर को मानते हो हम और आप, जो शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर है। उन्हें राजा से उत्तर दिया, हाँ राजा सच बात है। फिर उसने कहा अब मैं क्या देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे और उनको कुछ भी हानि नहीं, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र की तरह। आपने सुना, टहल रहे हैं जैसे गार्डन में टहलते हैं, पार्क में टहलते हैं, यूं टहल रहे 4 जने। सोचो उस परमेश्वर को मानते हैं हमारा। फिर नबूकदनेस्सर धकधकते हुए भट्टे के द्वार के पास कहने लगा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों निकल आओ। ये सुनकर शद्रक मेशक अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए। जब अधिपति हकीम गवर्नर और राजा के मंत्री ने जो इकट्ठे थे उन पुरुषों को देखा, उनमें से देह में आग का कुछ भी प्रवाह नहीं पाया और उनके सर का एक भी बाल न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न में जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर राजा ने कहा, धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिससे अपना दूत भेजकर अपने उन दासों को इसलिए बचाया कि उन्होंने उनके राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या धर्म ना करेंगे। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ मेरे से तो संदेश और वीडियो के माध्यम से आपका विश्वास 7 गुना होना चाहिए, आपका विश्वास शद्रक मेशक जैसा होना चाहिए। हम प्रार्थना करेंगे, अगर हमारा विश्वास कमजोर भी है तो परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। लेकिन आज का संदेश यही है कि हम उस परमेश्वर को मानते हैं जो शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर है, वो हमारा भी परमेश्वर है। आज आप किसी भी आग में क्यों ना हो, शैतान ने आपको किसी भी आग में क्यों ना डाल दिया, आपके परिवार को किसी भी आग में क्यों ना डाल दिया हो, वहां से मेरा और आपका परमेश्वर आपको आपके परिवार को लेके आएगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है तो बोले आमीन। आइए प्रार्थना। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। आज जितने भी लोग देख रहे पिता, आज उनका विश्वास बढ़ेगा और आज वो उनकी जो सोच थी, शैतान की सोच थी, बीमारी की, तकलीफ की, कर्जे की, परेशानी की, वो इस आग में जल रहे थे कि हम कैसे बाहर आएंगे, सुसाइड कर ले, मर जाए, कैसे बाहर आएंगे। लेकिन आज आप बाहर निकालोगे, अगर उनका विश्वास तेरे पे है तो ये बाहर निकलेंगे और टहलते हुए बाहर निकलेंगे और उनका एक भी बाल बाका नहीं होगा। कोई बीमारी, तकलीफ, परेशानी, कोई श्राप, अंधकार, पाप, भूत प्रेत जिनको रोक नहीं सकते पिता, इनकी ब्लेसिंग से हाँ और आमीन के साथ आप इनका हाथ पकड़ा है, उनको बाहर निकाला है। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, जैसे आपने दूध भेजा वैसे इनकी लाइफ में भी आप दूध बन के आओगे और इनको बचाओगे हाँ और आमीन के साथ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। कट जैसी जय मसीह की। परमेश्वर आपसे बात करी जरूर बताना। जय मसीह।